हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरली है पॉलिनेशन। लेकिन पॉलिनेशन से पहले मैं आपको फ्लावर जो है उसके कुछ पार्ट्स बताती हूँ। फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आपको डाउट है तो आप इन नोट्स के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो फटाफट से हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले इसका, उसके बाद हम डिटेल में पॉलिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का। और फ्लावर क्या क्या कंसिस्ट करता है, क्या क्या पार्ट्स हैं फ्लावर के? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमिन, पिस्टल एंड कार्पेल। वी कॉल देम एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। Then now first of all come to stamen. Stamen में आते हैं तो एंथर एंड फिलामेंट आर द टू पार्ट्स ऑफ stamen, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद अब एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि एंथर जो है वो स्पोरोजिनल टिश्यूज को बियर करता है। ये टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं विद 2 लोब्स। हर लोब जो है उसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और ये 2 माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे सेपरेटेड रहते हैं बाय अ कॉलम। और वो कॉलम में क्या होते हैं? स्टरलाइट टिश्यूज होते हैं जिनको हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। उसके बाद की चीजें कि जो मेच्योर जो एंथर वॉल होती है इट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस क्या है? अ लेयर ऑफ एपिडर्मिस में एक लेयर होती है एंडोथीशियम की, 2 to 3 मिडल लेयर्स होती हैं और एक सिंगल लेयर्ड टैपिटम उसमें होता है, प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोथीशियम क्या है। सिंगल या मल्टी लेयर्ड हो सकता है एंड इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पेरिटल लेयर। और फाइब्रस बैंड्स होते हैं इन द इनर टेंजेंटियल वॉल। इनर टेंजेंटियल वॉल में क्या होते हैं? फाइब्रस बैंड्स होते हैं और जो आउटर जो टेंजेंटियल वॉल है वो थिन होती है। अब जो एंथर ओपन होते हैं बाय अ लॉन्गिट्यूडनल स्लिट, उनके पास दे हैव अ एंडोथीशियल सेल्स अराउंड द जंक्शन ऑफ 2 स्पोरेंजिया, जिनमें ये थिकनिंग्स नहीं होती हैं। जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है एंडोथीशियल सेल्स का, उसकी वजह से क्या होता है कि जब एंथर मैच्योर होता है, मैच्योर हो जाता है और वो अपनी मैच्योरिटी के स्टेज में होता है, तो वहां पे डिहेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। ठीक है। अब दूसरा है टैपिटम। हमने टैपिटम अभी पढ़ा था ऊपर। टैपिटम इनर मोस्ट लेयर होती है एंथर वॉल की और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है क्योंकि ये फूड मटेरियल प्रोवाइड करती है टू स्पोरोजिनस टिश्यूज। टैपिटम जो लार्जर होता है टूवर्ड्स, जो टैपिटम लार्जर होता है वो टूवर्ड्स इंटीरियर होता है और जो स्मॉलर टैपिटम होता है वो आउटर साइड। अब क्या है कि बिहेवियर के बेसिस पे जो टैपिटम है वो 2 टाइप्स का होता है, एमीबॉइड और सिक्रीटरी। हम पहले एमीबॉइड पढ़ेंगे तो इन्वेसिव होता है, पेरीप्लाज्मोडियल होता है। टैपिटल सेल्स, जो एमीबॉइड टाइप का जो टैपिटम होता है वहां पे क्या होता है कि टैपिटल जो सेल्स हैं वो पहले ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद वो फ्यूज कर जाते हैं और ग्रो करके फ्यूज करने की वजह से क्या बनता है? पेरीप्लाज्मोडियम बनता है और ये क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और दूसरे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल्स है वो प्रोवाइड करते हैं स्पोर मदर सेल्स को। एग्जाम्पल जैसे लिली, टाइफा। दूसरा हम पढ़ेंगे सिक्रीटरी टाइप का जो हमारा टैपिटम है, ये पेरिटल होता है और ग्लैंडुलर होता है। टैपिटम सेल्स जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहते हैं, वो फ्यूज नहीं करते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट। एग्जाम्पल जैसे नाइजेला डेमसीना। ठीक है। तो क्या होता है कि जो टैपिटल सेल्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉडीज को कंटेन करते हैं और उन स्पेरिकल बॉडीज को हम क्या कहते हैं? प्रोयूबिश बॉडीज कहते हैं। और ये प्रोयूबिश बॉडीज क्या होती हैं? दे आर इंजेक्ट आउट। एक्सट्रूड का मतलब होता है इंजेक्ट होना। ठीक है, वो टैपिटल साइटोप्लाज्म से बाहर इंजेक्ट हो जाते हैं और कहाँ पे आ जाते हैं? बिटवीन द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस है वहां आ जाते हैं और वो किससे कोटेड हो जाते हैं? दे गेट कोटेड बाय स्पोरोपोलिनिन। और जब तक प्रोयूबिश बॉडीज, जब तक ये जो स्पेरिकल बॉडीज हैं ये स्पोरोलिन से कवर्ड नहीं रहती हैं, कोटेड नहीं रहती हैं, तो इनको हम प्रोयूबिश बॉडीज कहते हैं। जैसे ही ये स्पोरोलिन जो है, स्पोरोपोलिनिन जो है उससे कवर्ड हो जाते हैं, वैसे ही क्या होता है? इनको हम क्या बोल देते हैं? यूबिश बॉडीज कहते हैं। और इन्हें कौन प्रोड्यूस करता है? जो ग्रैंड्यूलर जो टैपिटम है वो प्रोड्यूस करता है। और एक्सटर्नल थिकनिंग्स होती हैं ऑफ द एक्साइन। दूसरा हमारे पास है कि टैपिटल अब मेम्ब्रेन क्या होती है, जो सिक्रीटरी टाइप का जो टैपिटम होता है, द इनर टेंजेंटियल वॉल,
उसमें क्या होता है कि जो इनर जो टेंजेंशियल वॉल होती है वो डिसअपेयर, वो क्या होती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है और एक नई मेम्ब्रेन जो है वो फॉर्म होती है अराउंड द टैपिटल प्रोटोप्लाज्म। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम जो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे पहले फीमेल जो है उसको हम पिस्टल या फिर कार्पेल भी कहते हैं पार्ट को। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, उसमें 3 पार्ट्स है। स्टिग्मा जो है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है और स्टिग्मा में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो लैंड करते हैं। जर्मिनेशन जो होता है पॉलन ग्रेन्स का वो भी स्टिग्मा में होता है। अब है स्टाइल। स्टाइल एक इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे, ठीक है। अब है ओवरी। ओवरी जो है ये बेसल बल्ज्ड पार्ट होता है पिस्टल का, बल्ज्ड स्वेलन पार्ट होता है। उसमें ओव्यूल्स होते हैं also known as megasporangia, may have one or many ovules। सिंगल ओव्यूल जो है वीट और राइस में होता है। अगर हम मैनी ओव्यूल्स की बात करें तो वाटरमेलन और पपाया में होगा, ठीक है। ये है फीमेल पार्ट। तो यहाँ पे फ्लावर का डायग्राम है, आप अच्छे से समझ जाएंगे इसे देख के। यहाँ पे है हमारा स्टिग्मा, यहाँ पे आती है ये है हमारी स्टाइल, यहाँ पे है ओवरी। तो जो ये वाला पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये फीमेल पार्ट हो गया। और यहाँ पे एंथर है, ये पेटल्स है, ये फिलामेंट है, यहाँ पे सेपल्स हैं। तो ये जो एंथर और फिलामेंट वाला पार्ट है ये क्या है, मेल पार्ट है। तो अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन, जो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक और लॉन्ग में ये पूछा जा सकता है आपको। तो सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन। इट इज डिफाइंस द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। एंथर इज अ पार्ट ऑफ एंड्रोशियम एंड स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ गाइनोशियम। अब टाइप्स, पॉलिनेशन जो है 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी भी बोलते हैं। तो जब सेल्फ में क्या होता है कि जब पॉलन जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब क्या है कि एक फ्लावर है और उसी फ्लावर में एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, और जब एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में जब पॉलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होगा तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे या फिर ऑटोगैमी कहेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के बाद। तो जब 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होगा, जब 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और अभी 2 तरह का होता है, एक तो जीटोनोगैमी और एक जीनोगैमी। तो जीटोनोगैमी क्या होता है कि जब एक प्लांट है और उस एक प्लांट में 2 फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है, और उन 2 फ्लावर्स के बीच में जब पॉलन का ट्रांसफर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीटोनोगैमी बोलेंगे। और जीनोगैमी क्या होता है कि जब 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं और उन दोनों डिफरेंट प्लांट्स में 2 डिफरेंट फ्लावर्स लगे हुए हैं और उनके बीच में जब पॉलन्स का ट्रांसफर होगा तो उसको हम बोलेंगे जीनोगैमी, ठीक है। मतलब क्या है कि एक फ्लावर दूसरा होगा, दूसरे जेनेटिकली डिफरेंट होंगे वो, ठीक है। यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा में आएंगे। उसके बाद अब एजेंट्स क्या होते हैं पॉलिनेशन के। तो एजेंट्स का मतलब होता है कि किसके थ्रू पॉलिनेशन होगा, किसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा में। तो जनरली 2 एबायोटिक एजेंट्स और एक बायोटिक एजेंट होता है पॉलिनेशन के लिए। एबायोटिक हम विंड और वाटर है और बायोटिक जो है वो एनिमल्स है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो है वो बायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं, यानी कि लिविंग जो एजेंट्स हैं उनका यूज करेंगे, लाइक इंसेक्ट्स का, लाइक मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल कह सकते हैं हम। और कुछ जो है वो एबायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं जैसे कि विंड एंड वाटर। तो यहाँ पे मैंने आपको एक फ्लोचार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे आप समझ जाएंगे। एबायोटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स 2 होते हैं एबायोटिक। बायोटिक एजेंट्स में एनिमल आएंगे तो एनिमल में भी डिफरेंट तरह से हो सकता है, मैमल्स के थ्रू, रेप्टाइल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू एंड इंसेक्ट्स के थ्रू, ठीक है, ये चीज है। तो अब हम पढ़ेंगे कि अडेप्टेशन ऑफ विंड पॉलिनेशन। अब है कि विंड पॉलिनेशन सबसे पहले हमें पढ़ना है कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है और जो प्लांट्स में विंड पॉलिनेशन होता है तो विंड पॉलिनेशन के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस
है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम एनिमोफिली कहते हैं, क्योंकि वाटर विंड से हो रहा है, सॉरी, तो विंड पॉलिनेशन है, तो विंड के थ्रू ये होता है, टेक प्लेस थ्रू विंड, तो इसीलिए हम इसको एनिमोफिली कहते हैं। फ्लावर जो होते हैं जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है वो स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं और नेक्टर लेस होते हैं। ठीक है, एंथर क्या है, यूजुअली वो एक्सपोज्ड रहते हैं ताकि इजीली जो है पॉलन ग्रेन्स का जो डिस्पर्जन है वो हो सके, डिस्पर्जल जो है पॉलन ग्रेन्स का वो इजी जो है हो सके विंड में, इसीलिए। अब पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं और ड्राई होते हैं और नॉन स्टिकी, क्योंकि अगर वो स्टिकी नॉन स्टिकी नहीं होंगे तो वो स्टिक हो जाएंगे सरफेस पे, तो वहां पे पॉलिनेशन, वहां पे पॉलन का ट्रांसफर जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और बहुत लाइट वेटेड होते हैं वो, ठीक है, क्योंकि एयर से उनको जाना है, उनको एयर के थ्रू ट्रांसफर होना है, तो उनको बहुत लाइट होना पड़ेगा। स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा जहां पे वो लैंड करते हैं, लार्ज होता है, हेयरी होता है, ब्रांच्ड होता है, ताकि इजीली जो है वो एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन्स को कैच कर सके। एग्जाम्पल जैसे जो ग्रासेस हैं उसमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, शुगर केन है, कोकोनट है। अब आता है कि वाटर पॉलिनेशन के लिए क्या अडेप्टेशन है। अभी तक हमने विंड के लिए पढ़ा क्या अडेप्टेशन है, क्या नेसेसिटीज है। अब हम पढ़ेंगे कि वाटर पॉलिनेशन के लिए क्या अडेप्टेशन है। तो ऑल्सो टर्म्ड एज हाइड्रोफिली, क्योंकि वाटर से हो रहा है। फ्लावरिंग प्लांट्स में रेयर होता है, मतलब जो मोस्टली जो प्लांट्स जो हैं मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं वहां पे ये आपको ज्यादा मिलेगा वाटर पॉलिनेशन थ्रू वाटर। जैसे लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा मोनोकॉटिलेडन्स, 30 जेनरा में ही ये लिमिटेड होता है। उसके बाद है कि इट इज वेरी कॉमन इन प्लांट ग्रुप, जैसे एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं। तो ये क्या है, मोस्टली मॉइस्ट प्लेसेस में मिलते हैं हमको। तो इनमें जो पॉलिनेशन है थ्रू वाटर इज वेरी कॉमन। तो फ्लावर्स जो होते हैं जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और नेक्टर लेस होते हैं। ठीक है, उनमें नेक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। पॉलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा जो है जनरली अनवेटेबल होते हैं, वेट नहीं होते हैं। स्टिग्मास जो है लॉन्ग होते हैं और स्टिकी होते हैं। एग्जाम्पल लाइक जोस्टेरा एंड वेलिसनेरिया। जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं जरूरी नहीं है कि वो वाटर को एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट यूज करें। ठीक है, बहुत से मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स जहां पे फ्लावर क्या है, जस्ट इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, जो वाटर का जो लेवल है वहीं पर वो इमर्ज होते हैं। और फिर क्या है कि इंसेक्ट उनको पॉलिनेट करता है, ठीक है, और विंड उनको पॉलिनेट करती है जैसे वो प्लांट पे लैंड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिली। इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलन ग्रेन्स, अब क्या है कि पॉलन जो है वो उनको कोई डैमेज ना हो, उनको कोई हार्म ना हो, इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो वाटर के थ्रू जो स्पीशीज, जो प्लांट्स पॉलिनेट, जो फ्लावर्स पॉलिनेट होते हैं, उनमें जनरली पॉलन ग्रेन्स में एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है और ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये था हमारा अडेप्टेशंस फॉर वाटर पॉलिनेशन। अब हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है इसलिए हम इसको एंटोमोफिली कहेंगे। फ्लावर्स जनरली यहाँ पे लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्नेंट होते हैं और नेक्टर रिच होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो फ्रेग्नेंस उसमें आएगी, अगर उसमें नेक्टर होगा, नेक्टर इज अ जूस, ठीक है, जो इंसेक्ट्स हैं वो फ्लावर्स से क्या करते हैं, सक आउट करते हैं। तो अगर फ्लावर्स जो है कलरफुल होंगे, उनमें फ्रेग्रेंस होगी, तो वो इंसेक्ट्स को अपनी तरह अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हैव नेक्टर ग्लैंड्स, तो नेक्टर ग्लैंड से नेक्टर बनेगा एंड आर हाईली फ्रेग्नेंट टू अट्रैक्ट्स इंसेक्ट। पॉलन ग्रेन सरफेस पे होते हैं और स्टिकी होते हैं ड्यू टू एक्साइन। पॉलन में 2 लेयर्स होती हैं, एक्साइन और इंटाइन, उस वजह से ये स्टिकी होते हैं। स्टिग्मा स्टिकी ड्यू टू म्यूसिलेजिनस लेयर, स्टिग्मा में म्यूसिलेजिनस लेयर होती है, उस वजह से वो स्टिकी होते हैं। क्या होता है कि जो नेक्टर होता है उससे वो क्या होता है कि जैसे फ्लावर हैं वो कलरफुल होते हैं, कलरफुल होने की वजह से क्या होता है कि इंसेक्ट्स को वो अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स फिर क्या होते हैं, वहां पे आते हैं, नेक्टर को सक करते हैं और जो भी
पॉलन ग्रेन्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, वो उनकी बॉडी में स्टिक हो जाते हैं, और बॉडी में स्टिक हो जाते हैं, फिर जब वो दूसरे प्लांट पे जाते हैं, फ्लावर पे जाते हैं, तो वहां पे वो स्टिग्मा पे जो है स्टिक हो जाते हैं, और ऐसे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर द इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए नेक्टर और फ्लोरल जो मतलब फ्रेगनेंस है जो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्पीशीज हैं, इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर टू प्रोवाइड सेफ प्लेस। कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो ये फ्लोरल मतलब जो यहाँ पे जो ये फ्लावर है, कुछ कुछ स्पीशीज में क्या होता है, दे प्रोवाइड, वो एक सेफ प्लेस की तरह प्रोवाइड करते हैं टू ले एग्स। ठीक है, एग्जाम्पल हम देते हैं सनफ्लावर्स हो गए और ऑर्किड्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा अडेप्टेशन जो है, यहाँ पर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब क्या है कि कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स ने, वो फ्लावर्स जो है उन्होंने अडेप्ट किए हुए हैं, उन्होंने डेवलप किए हैं। क्यों किए हैं? ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर सके और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको इनकरेज कर सके। क्योंकि क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हर्मेफ्रोडाइट्स हैं। हर्मेफ्रोडाइट्स मतलब जिसमें जिन फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं उनको हम हर्मेफ्रोडाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे टमाटोज, हिबिस्कस। तो वहां पे क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा केसेस जो है वहां पे जो है प्रोबेबिलिटी रहती है ज्यादा की, चांसेस ज्यादा रहते हैं कि जो स्टिग्मा और एंथर है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए। ठीक है, इसीलिए कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो हैं वो डेवलप किए हुए हैं ताकि क्रॉस पॉलिनेशन को वो इनकरेज कर सके। और अगर कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। देयर आर चांसेस टू लीड ऑफ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब क्या चीज है कि क्या क्या डिवाइसेस हैं। पहला है नॉन सिंक्रोनाइजेशन। नॉन सिंक्रोनाइजेशन के यहाँ पर क्या चीज है कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलन रिलीज और जो रिसेप्टिविटी है स्टिग्मा की वो साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि स्टिग्मा के ओपन, या तो स्टिग्मा के ओपन होने से पहले पॉलन जो ग्रेन्स हैं, जो पॉलन्स है वो मैच्योर होकर रिलीज हो जाए, या फिर स्टिग्मा जो है वो पॉलन ग्रेन्स के ओपन पॉलन ग्रेन्स के मैच्योर और रिसीव होने के बाद ओपन हो, लाइक वाइस वर्सा। ठीक है, ये चीजें हैं। समटाइम पॉलन मैच्योर्स एंड रिलीज कभी कभी पॉलन जो है वो रिलीज हो जाते हैं, मैच्योर होकर रिलीज हो जाते हैं बिटवीन द स्टिग्मा, बिफोर द स्टिग्मा इज ओपन विच लेड टू लॉस ऑफ पॉलन विटालिटी। क्योंकि क्या होगा कि अगर स्टिग्मा के ओपन होने से पहले ही पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो मैच्योर हो गए और रिलीज हो गए तो फिर वो कहाँ पे स्टिक होंगे, बताओ कहाँ पे वो लैंड करेंगे। तो यही चीज है सिंक्रोनाइजेशन में, क्या है कि या तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा के ओपन होने से पहले ही क्या हो जाए, मैच्योर होकर रिलीज हो जाए, या फिर जो स्टिग्मा है वो पॉलन ग्रेन के मैच्योर होकर रिलीज होने के बाद ओपन हो। ठीक है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये क्या है, सिंक्रोनाइजेशन है। तो इससे क्या होगा कि अगर साइमल्टेनियसली चीजें होंगी तो जो है क्रॉस, जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके चांसेस बहुत कम होंगे। दूसरा जो एक डिवाइस है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में हमको पता है कि ऑटोगैमी जो है वो प्रिवेंट होती है। सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं हो सकता किसी भी हाल में, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे यूनिसेक्सुअल मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट है, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के अलावा कोई भी और दूसरा ऑप्शन या चॉइस नहीं होती है। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस अगर होंगे तो उससे भी जो है क्रॉस पॉलिनेशन जो है इनकरेज होगा और सेल्फ पॉलिनेशन डिस्करेज होगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? जनरली सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक फिनोमिना है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो सर्टेन पॉलन ग्रेन्स हैं वो जेनेटिकली उनकी क्या होती है कि जो एबिलिटी है, ठीक है, उनकी जो एबिलिटी होती है ओव्यूल को फ्यूज करने की, वो क्या हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो जो है इनकैपेबल हो जाते हैं टू फर्टिलाइज द ओव्यूल ऑफ द सेम फ्लावर और द सेम प्लांट। सेम प्लांट का या फ्लावर का वो क्या कर सकते हैं कि दूसरे फ्लावर का या दूसरे प्लांट का वो जो है
ओव्यूल फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन सेम फ्लावर का या प्लांट का वो जो है ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं कर सकते। ये एक जेनेटिक इनएबिलिटी है, एक जेनेटिक फिनोमिना है ये, ठीक है। तो ये डिवाइसेस है। ये था आपका पॉलिनेशन वाला टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको देखिए 1 से 2 बार, समझिए। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस आपको डिस्कस करूंगी। थैंक यू।